हरिओम। मेरा नाम सुनीश सिंह सूदन। मैं पिछले 15 साल से बॉम्बे में रहता हूँ और अभी पिछले 1 साल से मैं हैदराबाद में शिफ्ट हुआ हूँ। जब मेरे को फर्स्ट टाइम फ़ोन आया कि बापू का अनुभव का इस तरह से प्रोग्राम किया जा रहा है तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज इसलिए नहीं कि मैं जाके क्या बोलूँगा, बल्कि कंफ्यूज इसलिए कि जाके क्या क्या बोलूँगा, क्योंकि सिर्फ कुछ मिनट बहुत कम समय है बताने के लिए कि पिछले 10 सालों में हमने बापू को कैसे एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुपर्णा वीरा, जो मेरी पत्नी है, उनका सुना, और अभी मैं कुछ अपने जर्नी के बारे में बताऊंगा, किस तरह से हम बापू से मिले और कैसे पिछले 10 साल में ये जर्नी रही है बापू के साथ। बापू के फर्स्ट टाइम दर्शन मेरे को 1999 को होली के दिन साई निवास के बाहर हुए थे। काफ़ी फ्रेंड्स ने पहले ही बताया था बापू के बारे में कि बापू सदगुरु हैं, ऐसे ऐसे बापू बॉम्बे में हैं, उनका प्रवचन गुरुवार को होता है। मगर मैं एकदम नास्तिक। उस टाइम मैं 4th ईयर अपनी ग्रेजुएशन में था और किसी भी उस यंगस्टर के तरह मैं भी वही कि किस तरह के लोग हैं, कैसे एक इंसान को भगवान मान सकते हैं, कैसे एक इंसान को सदगुरु मान सकते हैं, मतलब क्या है क्या ये। फर्स्ट टाइम जब मैंने साई निवास के बाहर बापू को देखा तो फर्स्ट रिएक्शन मेरा भी ऐसे ही था कि क्या है, ये भी हमारी तरह इंसान है, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, क्या स्पेशल है, फिर इतने सारे लोग यहाँ पे किस लिए जमा होते हैं। दिमाग मेरे को हमेशा यही रैशनल थिंकिंग देता रहा कि कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने की, मगर अंदर से दिल एक हमेशा बोलता रहा कि नहीं, कुछ तो है, एक और बार जाके देखते हैं, एक और बार जाके देखते हैं। तो वो एक एक करके 1 गुरुवार, 2 गुरुवार, ऐसे काफ़ी गुरुवार चलते गए। फिर उसी साल हमको कहीं से पता लगा कि बापू अपने घर पर गणपति की मूर्ति रखते हैं। तो दिल में इच्छा हुई कि जाएं क्या। एक वॉलंटियर से हमने उस टाइम पूछा कि ऐसे ऐसे है, कहाँ जाना है, कैसे जा सकते हैं। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि नहीं, ये सिर्फ वॉलंटियर्स के लिए है, सभी लोगों के लिए ये ओपन नहीं है, तो शायद आप नहीं आ सकोगे। तो मन में दुख हुआ कि शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन नहीं जा पाएंगे। बट फिर लगा हाँ, बात सच भी है, अगर सभी लोग ऐसे जाने लगे, बापू का ये पर्सनल अफेयर है, उनके घर पे गणपति रखा है, तो कितनी भीड़ हो जाएगी, क्या रहेगा फिर। तो जब गणपति का दिन आया तो मैं और सुपर्णा वीरा, हम दोनों साथ में क्लास में पढ़ते थे। सुबह फ़ोन पे बात हो रही है तो ऐसे लगा एक बार जाके ट्राई करें क्या। बोला ठीक है, चलते हैं। सुबह 9 बजे हम लोग फिर दादर के यहाँ पे मिले स्टेशन के बाहर। फिर वही जाए नहीं जाए, यही करते करते 1 घंटा 2 घंटा बीत गया। खाली हाथ जाए या मोदक लेके जाए, क्या करें, कभी किसी के घर गए नहीं थे, फर्स्ट टाइम ये हम लोगों के लिए था। हम लोग अकेले थे बॉम्बे जैसे शहर में, स्टूडेंट्स। फिर हमने बोला चलो देखी जाएगी, क्या होगा, मैक्सिमम मना कर देंगे, ट्राई करते हैं। तो करीबन दोपहर को हम लोग 2 बजे के करीब बापू के घर ऋग्वेद पहुंचे। तो बाहर 2-4 वॉलंटियर थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस टाइम पे, दोपहर का समय था। तो उनसे हमने ऐसे ही पूछा, गणपति जी के दर्शन हो गए। फिर हमने पूछा बापू आई हैं क्या। तो उन्होंने बोला नहीं, बापू आई अभी जस्ट 5 मिनट पहले आराम करने के लिए गए हैं, अभी शायद 5 बजे के बाद आएंगे। हमने बोला ठीक है, गणपति जी के दर्शन करने के लिए आए थे, दर्शन हो गए, अब चलते हैं। और जस्ट हम लोग पीछे मुड़े और देखते हैं कि बापू पीछे अपने इस तरह से खड़े हैं और पूछते हैं कैसे लगे गणपति। होगा बापू बहुत अच्छे लगे, और समझ में नहीं आया बापू से बात क्या करें। तो मुझे अभी भी याद है, मेरी फर्स्ट सेंटेंस जो बापू के सामने निकला था वो था, बापू मला कड़त है पण वड़त नहीं। मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ, बापू मेरे को मराठी समझ में तो आती है बट मैं मराठी में बात नहीं कर पाता। तो उस टाइम बापू का एकदम एप्ट रिस्पॉन्स था, देयर इज लैंग्वेज कैन नेवर बी अ बैरियर बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ मदर। ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो तुम बोलना चाहो और मैं समझ ना सकूं। एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ रोने और हंसने की लैंग्वेज जानता है, जब वो रोता है तो उसकी माँ सीधे से समझ जाती है उसको भूख लगी है, या उसको दर्द हो रहा है, या उसको नींद आई है। बच्चा नहीं बोलता है ऐसा कुछ, मगर माँ को समझ में आ जाता है। वो सिर्फ आई कांटेक्ट की लैंग्वेज से ही उतने समझ में आ जाता है उसको। वो बात कहीं ना कहीं मेरे को दिल में बैठ गई कि हाँ, एकदम सच बात है। और शायद वही एक अकारण कारुण्य है बापू का। अदरवाइज एक नॉर्मल सा स्टूडेंट
कौन उसके लिए इतना केयर करेगा कि बाहर आके बात कर रहा है उससे और उसको इतना दिलासा दे रहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम बोलो और मैं समझ ना सकूं। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था बापू का, जिसने थोड़ी स्थिरता प्रदान कर दी। फिर उसके अगले साल वापस सेम गणपति का टाइम, दोपहर के टाइम पे वापस सुपर्णा वीरा और मैं वहाँ पे जाने का प्लान कर रहे थे। मगर उस टाइम ऐसा हुआ कि सुपर्णा वीरा को मुंह में पूरे छाले आए हुए थे पिछले 1-2 हफ्ते से। और हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, बेसिकली हम लोग नॉर्थ से हैं, जम्मू एंड कश्मीर से, सो नॉर्थ इंडिया में कहते हैं कि छालों के लिए देसी घी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी का काम करता है। अगर देसी घी वो इंसान खाए तो छाले बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। मगर हॉस्टल में कौन देसी घी देने वाला है? तो हम लोग पहुंचे वहाँ पे, छाले वैसे ही सुपर्णा वीरा कुछ खा नहीं पा रही, कुछ ज़रा सा भी कुछ खाती तो तीखा लगता था। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो सामने बापू मिले। बापू ने सबसे पहले बोला दर्शन करो और आके प्रसाद ग्रहण करो। दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए वहाँ पे बैठे तो नंदा आई पीछे से आई एक थाली लेके, उसमें आई के हाथों के बने हुए मोदक। तो आई ने सुपर्णा वीरा की प्लेट के ऊपर मोदक रखे और फिर एक घी की वाटी मंगाई। सोचिए, ना आई को ये बताया गया है कि सुपर्णा के मुंह में छाले हैं, कुछ नहीं बोला है। आई ने घी की वाटी ली और सुपर्णा वीरा को बोल रही है कि मोदक को फोड़ो, मुझे उसमें घी डालना है। सुपर्णा ने मोदक फोड़े, आई ने उसमें घी डालना चालू किया। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच आई डाले जा रही है घी। सुपर्णा बोल रही है आई बस, इतना घी नहीं खा सकती मैं। आई ने सिर्फ एक चीज बोली, इस समय तेरे को इस चीज की जरूरत है, तेरे लिए बहुत अच्छा है, तू खा। सुपर्णा वीरा ने उस टाइम वो मोदक ग्रहण किए घी के साथ। नेक्स्ट डे मुंह के सारे छाले गायब। उससे और थोड़ी दृढ़ता फिर आ गई हमारे विश्वास में। फिर 2003 में, अभी सुपर्णा और मैं हम दोनों डिफरेंट कम्युनिटीज से हैं, तो हम दोनों की शादी का जब प्रस्ताव गया घरों पे तो थोड़ा रिटेलिएशन था घर से कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। उस समय तक मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज वो भी बापू के बारे में जानते थे और वो भी डेली उपासना केंद्र जाया करते थे। तो फिर सुपर्णा के फादर ने सुपर्णा को एक ही चीज़ बोली कि हमको पता है सदगुरु सब कुछ है, बट अगर आप दोनों में से किसी एक को भी बापू स्वयं ये बोलते हैं फेस टू फेस कि मैं आपकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, देन वी हैव नो प्रॉब्लम, वी आर एब्सोल्युटली रेडी। हमने बोला ये तो बहुत कठिन बात है, बापू के सामने जाके फेस टू फेस ये बात पूछना मतलब कैसे हो सकता है? बोला ठीक है, देखी जाएगी, अगर बापू की इच्छा होगी तो जरूर होगा। तो अगेन होली का टाइम, उससे कुछ 3-4 दिन पहले मैं एक सीनियर वॉलंटियर है उनके पास गया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे बापू से मिलना है, कुछ हो सकता है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, अभी इस टाइम पे 4-5 महीने के बाद जगन्नाथ उत्सव का एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला है और बापू इसमें एकदम बिजी हैं, तो फेस टू फेस मिलने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने बोला ठीक है, लेट अस सी, जैसे बापू की इच्छा। साई निवास पे होली के दिन सवेरे सवेरे मैं पहुंच गया। वहां पे सारा फंक्शन अंदर हो गया, उसके बाद दर्शन चालू हुए। तो फर्स्ट टाइम मैं लाइन तोड़ के दर्शन के लिए अंदर घुसा। मैं सीधा लाइन के अंदर घुस गया और साई निवास में जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो जनरली उससे पहले सालों में बापू अंदर के रूम में बैठा करते थे दर्शन के लिए। तो जो साई निवास गए होंगे उनको पता होगा कि वहां पे एक कमरे में विष्णुपाद रखा हुआ है, उस कमरे में वो साल बापू बैठे हुए थे। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था और लाइन सीधा उसी कमरे में गई। तो अनजान में मैं जस्ट उस रूम के अंदर घुसा, पहले तो मैं सरप्राइज हुआ देख के कि बापू सामने बैठे हुए हैं, और सामने से बापू ने जैसे ही मेरे को देखा तो वो रिएक्शन मेरे को आज तक याद है। मतलब इस तरह का रिएक्शन था जैसे कई सालों के बाद बच्चा जब घर वापस आता है तो माँ के फेस पे जिस तरह की वो खुशी होती है, उस तरह की खुशी बापू के फेस पे उस टाइम दिखाई दी। और बापू ने सिर्फ इशारे में मेरे को ऐसे बुलाया। मैं आगे निकलने को जा रहा था तो वॉलंटियर्स ने ऑब्वियसली रोका मेरे को, कहाँ जा रहे हो? तो बापू ने पीछे से बोला नहीं, मैंने बुलाया, उसको आने दो। मैं गया, वहाँ बापू के चरणों में बैठा हूँ मैं, और बापू सिर्फ मेरे को बोलते हैं डोंट वरी, जाके उनको बोल दो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, आई एम देयर विद यू एवरी टाइम, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। वो दिन था, मैं नीचे आया, मैंने सुपर्णा वीरा को फ़ोन किया, सुपर्णा वीरा ने अपने फादर को उसी टाइम फ़ोन किया, और उसके फादर भी उस टाइम बोलते हैं कि पता नहीं काफ़ी दिनों से मैं सो नहीं पा रहा था,
बट कल रात, आज सवेरे से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को बहुत अच्छी नींद आई आज सुबह से, और मुझे लगा पता नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है। और उसी टाइम पे यहाँ पे बापू के साथ मेरी भेंट हुई। तो ये तो हुए कुछ इंसिडेंट्स, इस तरह के बहुत ऐसे अनुभव हैं जो पिछले 10 सालों में मैंने और मेरी वाइफ ने और इवन हमारे 2 साल के बच्चे ने देखे हैं। समय बहुत कम है उन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, मगर हो सकता है फ्यूचर में और कभी टाइम मिले तो वो दूसरे अनुभव भी हम लोग डिस्कस कर सकें। मगर बापू से मिलने के बाद अब तक का जो जीवन रहा है वो जीवन खुद में ही एक अनुभव बन चुका है। और कब बापू से हम वापस मिले, दिल में बस यही एक चीज़ चलती रहती है। हरिओम।